हेलो दोस्तों, कामेंद्र सर इंडियन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम लोग कुछ दिन पहले साधारण ब्याज पढ़े थे। ठीक, साधारण ब्याज में हम लोग पढ़े थे मूलधन पढ़े थे, दर पढ़े थे, समय पढ़े थे और मिश्रधन पढ़े थे और एक ब्याज पढ़े थे। ठीक, आज हम लोग को पढ़ना कुछ है मिश्रधन, चक्रवृद्धि ब्याज। तब पिछले क्लास में हम लोग साधारण ब्याज के बारे में पढ़ चुके हैं, तो ध्यान देंगे। साधारण ब्याज में जो मूलधन मिलता है, मूलधन को जो किसी भी प्रतिशत में या किसी समय के लिए मिलता है तो ब्याज होता है ना। जैसे मान लीजिए आपको 1000 रुपये मिला 2% की दर से और 2 साल के लिए, आपको कितना देना होगा तो 100 से हम भाग दे देंगे, ये प्रतिशत हट जाएगा। तो 2 से 2 जीरो कट जाएगा, 10 गुना के 20, 20 गुना के 40, यानी कि आपको 40 रुपया साधारण ब्याज देना होगा। यानी कि जिससे आप 1000 लिए हैं उसको आपको 1040 रुपया देना होगा। कब? 2 महीना के लिए तो 2 महीने के बाद, 2 वर्ष के लिए तो 2 वर्ष के बाद, जब भी पैसा लौटाएंगे तो। और जो फिर अगला साल होगा तो अगला साल भी फिर आपको 40 रुपया देना होगा। मतलब कि अगला साल भी देना होगा तो फिर 1040 से देना होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है कि मान लीजिए कि हम इस साल दिए 40 रुपया, यानी कि 1040 रुपया जोड़ के हो जाएगा टोटल, जिसको हम लोग मिश्रधन बोलते हैं। कुछ बोलते हैं मिश्रधन। यही मिश्रधन जब हम अगला बार देना रहेगा ना, चक्रवृद्धि ब्याज में जब अगला बार देना रहेगा, यही मिश्रधन आपका मूलधन बन जाएगा, जिसको हम लोग पी से लिखते थे। यही मूलधन पर जो मिश्रधन निकला, मिश्रधन का पिछला बार सूत्र आपको लिखवाए थे, मिश्रधन का सूत्र लिखवाए थे आप लोग के, साधारण मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ये जो मिश्रधन निकलता है ना, वही जो अगला साल में चक्रवृद्धि ब्याज देते हैं तो वही मूलधन हो जाता है। कुछ हो जाता है। अब इसका जो 1040 हुआ, इसका हम 2 साल के लिए 2% को निकालेंगे बटा में 100 करके, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 5 10। ठीक, अब 104 हो गया। 104 से दोनों गुना करेंगे तो 208 हो जाएगा। 208 में 5 से भाग देंगे, 5 के 20, 5 कम 1 और 5 30, यानी 41 रुपया 6 पैसा। तो 240 था, 240 में हम 41 रुपया 6 पैसा जोड़ देंगे। 6 के 6, 1 के 1, 8 के 8, 0 के 0, 1 के 1, यानी 181 रुपया 60 पैसा हमको देना होगा। अगला बार जो देंगे चक्रवृद्धि ब्याज है। अब फिर अभी जो निकला ना, ये आपका निकल गया कुछ मिश्रधन, साधारण ब्याज के अनुसार कुछ निकला, लेकिन फिर अगला बार चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा तो फिर इस पर अब निकलेगा, ये हो गया मूलधन, फिर इस पर निकलेगा 2 वर्ष के लिए 2% के अवधि पर। ये होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज में क्या होता है कि 1040 जो दे रहे थे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जोड़े हैं 1040, नहीं निकाले हैं, यहाँ पे निकाल लीजिए। 1000 प्लस 40 आया था ना साधारण ब्याज, तो 40 यानी 1040, यानी कि हर बार जब देना रहता 2 साल में तो 1040 से देते। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में 440 का फिर 2 वर्ष के लिए 2% पर जो आया कितना है, 1081 रुपया 60 पैसा। फिर इस पे अगला बार निकालेंगे, फिर अगला जो निकलेगा उसको जोड़ के एक में फिर अगला बार उसे निकालना पड़ता है, उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। समझ में है? यानी ब्याज पर ब्याज देना पड़ता है। इसीलिए जब भी पैसा लेता है कोई भी तो पूछता है कि आप किस चीज को दे रहे हैं, साधारण ब्याज पर दीजिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दीजिएगा। यानी कि ब्याज पर ब्याज बढ़ते चल जाता है तो उसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, और वही पैसा देना होता है उसको साधारण ब्याज बोलते हैं। समझ में आया? यानी कि इसके लिए फिर अलग से सूत्र बैठता है, चक्रवृद्धि ब्याज का अलग सूत्र होता है। इसमें हम लोग साधारण ब्याज का सूत्र पढ़े थे, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में 100, यही सूत्र पढ़े थे ना जी।
और फिर मिश्रण का सूत्र यहाँ पे लिख दिए हैं, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, है ना, मूलधन प्लस। अब चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में सूत्र होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में सूत्र होता है कुछ P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर n माइनस 1। ठीक, अब P से कुछ होता है मूलधन, n से कुछ होता है समय, अब R से कुछ होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। P से हो गया मूलधन, R से हो गया आपका दर, R से कुछ हो गया और n से हो गया समय, n से कुछ हो गया समय। इस चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है, किसका है, अब साधारण है, जिसका मिश्रण निकालेंगे, कुछ निकालेंगे तो मिश्रण निकालेंगे तो होगा P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर n, यानी कि मूलधन इंटू 1 प्लस दर, दर जो रहता है प्रतिशत में रहता है, n आपका हो गया समय। समझ में आया। जैसे हम लोग कैसे पहला वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और पहला वर्ष का साधारण ब्याज दोनों सेम होता है, कुछ होता है, लेकिन दूसरा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरा वर्ष का साधारण ब्याज अलग अलग हो जाएगा। इसलिए कि साधारण ब्याज तो जितना उतना ही देना रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के ब्याज पर ब्याज देना पड़ता है, हम लोग कुछ देना पड़ता है तो ज्यादा होगा ना चक्रवृद्धि ब्याज। तो जिसे भी देखो हम बना के दिखाते हैं लोगों को। जैसे मान लो कि पहला वर्ष का कुछ पहला वर्ष का मूलधन हम लिए हैं किसी से 1000 रुपया, एक वर्ष के लिए, कितना वर्ष के लिए, समय के कोशिश से बोले हैं लिखने के लिए n से 1 ईयर के लिए। और दर R बोले हैं, मान लो कि दर तुमको लेना 10% पर, कितना पर, तो पहला वर्ष का साधारण ब्याज और पहला वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों देखना सेम आएगा, कुछ आएगा सेम। हम देखना है यहाँ पे, अगर हम साधारण ब्याज निकालते हैं, कुछ निकालते हैं साधारण ब्याज, साधारण ब्याज के शॉर्टकट में हम लिखते हैं SI, SI से होता है सिंपल इंटरेस्ट, कुछ होता है P गुने R गुने, यहाँ पे हम लोग T का यूज करते थे, यहाँ पे N भी लिखेंगे तो काम चलेगा, ठीक ना, बटा में 100, यानी 1000 गुने R, सो R के मान 10 है तो 10, N के मान 1 ईयर है तो 1 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे 10 आके, यानी साधारण ब्याज कितना आया, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र यही ना जी, तो लगा दो P इंटू, तो P के मान कितना है 1000, 1 प्लस R, R का मान कितना 10%, एक वर्ष के लिए तो एक यहाँ लिखेंगे माइनस 1, कोई दिक्कत, 1000 10 से भाग देंगे 10 आके, अब देखो यहाँ पे कुछ हो गया 1 प्लस 1 बटा 10 हो गया, बाबू इसको बटा में एक छिपा हुआ है, एलसीएम ले लेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा प्लस 1, यानी 11 बटा कितना हो जाएगा 11 बटा 10, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 1 बटा 10 के पावर 1 माइनस 1, यानी 1000 11 बटा 10 माइनस 1। अब यहाँ पे देखो कोष्ट हटेगा तो माइनस 1 हो जाएगा जी, 1000 11 बटा 10 माइनस 1। अब देखो फिर एक बटा में छिपा हुआ है, यानी 1000 11 माइनस 10 बटा 10, घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बटा 10। अब यहाँ से 1000 गुने 1 बटा 10, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना आ गया 100 रुपया। यानी कि देखो पहला वर्ष का हम साधारण ब्याज भी निकाले तो कितना आया है, अब पहला वर्ष के हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाले तो कितना आया 100 रुपया आया, कितना आया। चक्रवृद्धि ब्याज को शॉर्ट टर्म में हम लोग बोलते हैं CI, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कुछ होता है ठीक।
अब देखो पहला वर्ष का हम लोग साधारण ब्याज भी निकाले तो 100 रुपया आया। पहला वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले तो कितना आया? 100 कोई दिक्कत समझ में आया? लेकिन दूसरा वर्ष निकालेंगे तो देखना दोनों का मान अलग अलग आ जाएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज देना पड़ता है और साधारण ब्याज सिर्फ जितना प्रतिशत तुम लिया है, जितना वर्ष के लिए लिया है वो हर एक साल तुमको उतना ही देना पड़ता है। समझ में आया? यानी कि हम 1000 लिए थे तो अगर पहला वर्ष में हमको देना रहेगा तो 100 रुपया और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1100 रुपये। कितना हो जाएगा? यानी कि हर एक साल साधारण ब्याज पर लेंगे तो हर एक साल हमको उसको 1100 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पर लेगा तो पहला वर्ष तुमको 1100 रुपया देना पड़ेगा, दूसरा वर्ष 1100 कुछ रुपया देना पड़ेगा। अभी हम तुमको निकाल के दिखा रहे हैं। ठीक, चलो सब कुछ सेम रहेगा, बस खाली समय कर दे रहे हैं 2 वर्ष। कितना कर दे रहे हैं? 2 वर्ष। अगर हम साधारण ब्याज निकालते हैं यानी एसआई निकालते हैं तो P गुने R गुने T होता है ना। तो P के मान 1000 हो गया, R के मान तुम्हारा 10% हो गया और T के मान 2 वर्ष हो गया। बटा में 100, 2 जीरो से 10 ढाँ के 100 दुना के यानी 200 रुपया। अगर हमको एक वर्ष में किसी को देना रहेगा तो 1000 पहले से लिया था, 200 रुपया आओ, यानी इसको हम लोग बोलते हैं मिश्रण। कुछ बोलते हैं इसको शॉर्टकट में ए लिखते हैं अमाउंट। अमाउंट मतलब होता है मिश्रण। तो यानी कि 1000 प्लस 200 यानी कितना हो गया? 1200 रुपये देना पड़ेगा। तब दूसरा साल में यानी 100 रुपया बढ़ रहा था ना, 100 रुपया हर एक साल बढ़ेगा इसमें, है ना। और इसमें देखो क्या होगा, सीआई में क्या होगा? P इंटू होता है ना सूत्र, तो 1000 हो जाएगा 1 प्लस R के मान 10 है तो 10 बटा 100 हो जाएगा। और यहाँ पे n का मान 2 वर्ष हो गया, पहले 1 वर्ष था है ना, तो 2 वर्ष हो गया -1। कितना? -10 ढाँ के 100, 10 ढाँ के। अब यानी कि 1 प्लस 10 बटा 100, सॉरी 1 बटा 10, 1 बटा का स्क्वायर -1 यानी 1000 एलसीएम ले लेंगे तो 11 बटा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 11 बटा 10 यानी 11 गुने 11 करेगा तो 121 हो जाएगा, अब 10 गुने 10 करेगा तो 100 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम जो निकालेंगे तो आ गया 121 बटा 100 -1। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेगा तो फिर हो जाएगा बटा में 100, 121 माइनस 100, एक बटा में 1 छिपा है ना जी, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 1000 गुने ऊपरे बच जाएगा 21 और बटा में हो जाएगा 100 दूरियों से। अब 21 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आ गया? 2100, सॉरी 210 आया। कितना आया? कितना आया? यानी कि बाबू पहले हमको यहाँ पे कितना देने पड़ रहा है? 2 साल के लिए कितना देना पड़ा? यहाँ कितना देने पड़ रहा है? एक्स्ट्रा दे रहा है ना 210। यानी कि साधारण ब्याज पर जब भी बढ़ेगा तो पहला वर्ष 100 आया था, यानी 100 रुपया बढ़ते जाता, 1100 तो 1200 तो 1300 1400 ऐसे। पहला में आया था ना 1100, दूसरा साल में आया 1200, तीसरा साल में आया 1300 1400, मैंने 100 रुपया ही बढ़ेगा। लेकिन एक में देखो पहला में आया था कितना? 100 रुपया, दूसरा में आ गया 210 रुपया, तीसरा में और कुछ आ जाएगा। 3 साल यहाँ करेंगे तो 3 साल यहाँ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 131 आ जाएगा, सॉरी 1331 आएगा बटा में 1000, यानी घटाएगा तो 331 बचेगा, तो 331 यहाँ यानी यहाँ 310 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मतलब अलग अलग आते रहेगा। समझ में आया? चक्रवृद्धि ब्याज में ये है कि ब्याज पर ब्याज देना पड़ता है। समझ में आ गया? अब यही सूत्र के तुम लोग को लिखना है, लिखो और इसी को मैथ बनाना है। ठीक।